92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की कहानी शायर की दुकान। सुबह सुबह फजर की अजान से पूरा शाहपुर नहा उठा था। अजान सुन के अशरफ भाई झट से उठ गए, जैसे अजान का ही इंतजार कर रहे हों। नाटा कद, हल्का सांवला रंग, चुस्त दुरुस्त, उम्र यही कोई 35 के आसपास। अशरफ भाई की और भी कई खासियतें थीं, जैसे मुशायरे के शौकीन, मिजाज से तुकबंदी शायर, मन मौजी। हल्का फुल्का होने की वजह से लोग अशरफ भाई को अशरफ फाख्ता भी कहते थे। अशरफ मियाँ ने अंगड़ाई ली, शीशे में अपना चेहरा देखा और बोले, या खुदा क्या कमी थी तेरी खुदाई में, या खुदा क्या कमी थी तेरी खुदाई में, जो मेरा चेहरा निकला हड़प्पा की खुदाई में। पिछले महीने किसी मुशायरे में सुना ये शेर अक्सर शीशा देखते वक्त अशरफ भाई की ज़बान पे आ जाता। अशरफ भाई ने कुर्ता पैजामा पहना और वज़ू के लिए हैंडपंप से लोटे में पानी भरने लगे। लोटे की खड़खड़ाहट से अशरफ भाई की बीवी रजिया यानी रज्जो की आंख खुल गई। अशरफ मियाँ को वज़ू बनाते देख बोली, मस्जिद जा रहे हो? हाँ। धंधा बदल के ही रहोगे ना? नमाज के बाद अल्लाह से थोड़ी अकल भी मांग लेना, रज्जो ने झुंझला के कहा। अशरफ भाई ने अपने शायराना अंदाज में जवाब दिया, बुढ़ापे में अक्ल कच्ची नहीं होती, बुढ़ापे में अक्ल कच्ची नहीं होती और सुबह सुबह ये टोका टाकी अच्छी नहीं होती। इतना कह के अशरफ भाई तेजी से मस्जिद की ओर निकल गए। वैसे तो जो भी चीज अशरफ फाख्ता के 4 पहियों के ठेले पे आसानी से आ जाती वो उसको बेचने लगते थे, लेकिन उनका एक सपना था, जल्दी से जल्दी एक चाट की दुकान खोलने का। ठेले पे चाट लगाने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ठेले पे नहीं, चाट की दुकान में खोलना था। दुकान खोलने लायक पैसा जुटा नहीं पा रहे थे वो। शाहपुर में बाजार में पगड़ी इतनी लगती है कि रोज कमाने रोज खाने के अलावा इतनी महंगाई में पैसे ही नहीं बच पाते थे। दुकान के लिए उधार कोई देने को तैयार नहीं था। कल तक तो अशरफ फाख्ता चावल बेचते आए थे, पर आज ये धंधा बदलने वाला था। अशरफ जब भी कोई नया धंधा अपनाते तो उस दिन वो फजर की नमाज मस्जिद में ही जाके पढ़ते। इसलिए जब आज रज्जो ने अशरफ मियाँ को मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जाते देखा तो वो समझ गई कि इस घर में बर्तन खटकने वाले हैं। नमाज के बाद अशरफ भाई मस्जिद से बाहर आए। हमेशा की तरह नायाब भाई का बिरयानी का ठेला मस्जिद के बाहर लग चुका था। नायाब भाई की बिरयानी खाने वालों की भीड़ सुबह से ही लग जाती थी। बिरयानी की महक अशरफ फाख्ता को ठेले तक खींच के ले गई। नायब भाई सलाम अलैकुम, 1 प्लेट बिरयानी देना, प्याज डाल के। वालेकुम सलाम अशरफ भाई, खैरियत तो है? आज सुबह सुबह क्या फिर से कोई नया धंधा डाल रहे हो? अशरफ भाई तो ऐलान कर देने को खुद ही बेताब थे, सो अपने शायराना अंदाज में बोले, चावलों की बिक्री मुझे रास ना आई, चावलों की बिक्री मुझे रास ना आई, इसलिए बेचूंगा अब करछी और कढ़ाई। आसपास खड़े लोग ठाका मार के हंस दिए। अशरफ भाई की इन्हीं तुकबंदियों में तो लोगों को मजा आता था। फिर क्या था, एक शेर की डिमांड और होने लगी। पास ही खड़े बन्ने भाई ने कहा, वाह अशरफ भाई, बिरयानी का मजा दोगुना हो गया, एक गर्मा गर्म शेर और जाए। अशरफ फाख्ता को अपनी वाहवाही में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने अपनी बिरयानी की प्लेट नायब भाई की तरफ बढ़ा दी। नायब भाई समझे शायद थोड़ी बिरयानी और मांग रहे हैं, सो उन्होंने थोड़ी बिरयानी प्लेट में और डाल दी। अपनी प्लेट में बिरयानी के सिर्फ चावल देख के अशरफ फाख्ता ने अपने अंदाज में कहा, सिर्फ चावल देता है, क्या तेरी अकल है छोटी? अर्ज किया कि सिर्फ चावल देता है, क्या तेरी अकल है छोटी? चल डाल दी इसी बात पे एक बोटी। सबकी हंसी फिर गूंज उठी। अपने शेरों की तारीफ सुन के जब अशरफ भाई घर पे लौटे तो देखा बर्तन के बोरे आंगन में रखे हैं और उनकी बीवी रज्जो गुस्से में मुंह फुलाए उन बोरों के पास बैठी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अशरफ भाई ने चावलों के धंधे में घाटा खाके अब बर्तन बेचने का फैसला किया। कई धंधे बदलने वाले अपने शौहर यानी अशरफ से उनकी बीवी रज्जो बहुत नाखुश थीं। लेकिन अशरफ मियां तो सोच चुके थे कि अब वो आगे बर्तन ही बेचेंगे। अब आगे अशरफ फाख्ता ने आंगन में पहुंच के चारों तरफ नजर डाली जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। रज्जो के अलावा उनको कोई और नजर नहीं आया तो उन्होंने रज्जो से पूछा, ये बर्तन लेके सन्नू आया है? रज्जो ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्नू अशरफ का सबसे छोटा साला यानी रज्जो का छोटा भाई था। बहुत सीधा साधा सन्नू अशरफ दूल्हा भाई के काम में हाथ बटाता था। ये बर्तनों के बोरे बेचारा कल पूरी रात कानपुर से शाहपुर तक सफर करके लाया था, अशरफ दूल्हा भाई के नए धंधे के लिए। सन्नू को न देख के अशरफ फाख्ता ने सोचा कि शायद गुसलखाने में हो। इधर रज्जो के फूले हुए मुंह को देख के बोले, अरे रज्जो, अब मुंह न फुलाओ, अरे बर्तन आ गए हैं, अब बिकेंगे भी। हाँ, वो तो हमें मालूम है, कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हुई है भला? हाँ बाजी, पागल कुत्ते की दुम सीधी हो जाती है, अब्बा ने बताया था। जिस कुत्ते की दुम सीधी होती है ना, हम तो उसे दूर से देख के भाग जाते हैं, सन्नू ने गुसलखाने से निकलते हुए कहा। गुस्से से भरी रज्जो ने अशरफ की तरफ एक नजर डाली और सन्नू से कहा, 1-2 दिन बाद अपने दूल्हा भाई को देख के भाग जाना, नहीं तो 14 इंजेक्शन ठूसेंगे पेट में। अशरफ फाख्ता और रज्जो का रिश्ता किसी सामान्य झगड़ालू दंपत्ति के जैसा था। जिस दिन झगड़ा ना हो समझो उस दिन कोई गड़बड़ है। रज्जो ने पास आके कहा, अच्छा तो चल रहा था चावलों का धंधा, फिर ये बर्तनों की रट कहां से आ गई? अरे सब तो समझा चुका हूं तुमको, समझ में नहीं आता क्या? अशरफ ने रज्जो को डांटते हुए कहा। रज्जो ने पलटवार किया, अरे खाक समझा चुके हो? तुम्हें लगता है कि हारून भाई इतने सीधे हैं कि सारे पैसे तुमको दे दें? देख लेना, बर्तन बिकते हिसाब मांगने आ जाएंगे, फिर रोना मेरी मजार पे। अशरफ ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह थी कि कानपुर में रहने वाले अशरफ फाख्ता के चचेरे भाई हारून साहब का अच्छा कारोबार था कानपुर में। अशरफ ने सोचा क्यों ना थोड़ा रुपया हारून भाई से उधार ले लिया जाए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चाट की दुकान के लिए। हारून भाई ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन इतना जरूर कहा कि अशरफ भाई माफी चाहूंगा, पैसे तो इस वक्त नहीं है, लेकिन एक तरकीब है। मैंने पिछले साल बर्तनों की जो दुकान खोली थी वो चली नहीं। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं मेरे पास, कम से कम 30-40 हजार तक के होंगे। आप उन्हें बेच के कुछ पैसे खड़े कर पाए तो यही कर्ज समझ के रख लीजिएगा। अशरफ ने सोचा 30-40 हजार रुपए चाट की दुकान के लिए काफी होंगे। मरता क्या न करता, अशरफ मियां ने सन्नू को भेज के वो बर्तन मंगवा लिए। लेकिन रज्जो को हारून भाई की नीयत पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो पिनक रही थी। बोली, अरे बर्तन भी कोई रोज रोज खरीदता है, ठीक है तुम्हें जो सही दिखता है करो, लेकिन इन बचे हुए चावलों का क्या करना बता दो। अशरफ फाख्ता का शायर दिल धड़क उठा। बोले, रज्जो तुम मांगती हो मुझसे सुझाव, रज्जो तुम मांगती हो मुझसे सुझाव, अरे सस्ते में बेच दो या धीरे धीरे बना डालो सबका पुलाव। रज्जो ने उसी अंदाज में जवाब दिया, अरे तुम्हारे सिवा मुझे कोई भाता नहीं, रोज रोज पुलाव कोई खाता नहीं। ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक के बीच अशरफ फाख्ता ने अपना ठेला बर्तनों से सजा लिया और निकल पड़े उनको बेचने के लिए। मिठाई में घेवर है, भाभी का देवर है, किचन का जेवर है, बर्तन ले लो बर्तन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अशरफ फाख्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी चाट की दुकान खोलने के लिए अपने चचेरे भाई हारून से पैसे मांगे थे। उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन अपनी दुकान के कुछ बर्तन जरूर दे दिए, ये कह के कि अगर इनको बेच के कुछ पैसे बना सको तो वो उधार समझ के रख लेना। अशरफ भाई ने ऐसा ही किया। अब आगे। मिठाई में घेवर है, भाभी का देवर है, किचन का जेवर है, बर्तन ले लो बर्तन। अशरफ फाख्ता का बर्तनों का ठेला शाहपुर की गलियों में घूमने लगा था। जहां भी ठेला रुकता भीड़ लग जाती। खरीदार तो कम ही होते, पूछने वाले ज्यादा थे। एक औरत ने बर्तनों को हाथ में लेकर पूछा, अशरफ भाई बर्तन बेच रहे हो? नहीं जी, बासमती चावल है, दिखते कटोरी और चम्मच जैसे हैं। सुबह से 85 बार इस सवाल का जवाब दे दे के अशरफ भाई परेशान हो चुके थे। उस औरत ने हंसते हुए कहा, क्या अशरफ भाई मजाक करते हो? अच्छा, भगवाना कैसे दिया? कौन सा? ये बड़ा वाला 230 का है, और ये थाली 50 की। ठेले को घेरे खड़ी महिलाओं ने प्लेटों से लगा के कांटों तक के दाम पूछ डाले, लेकिन खरीदा कुछ भी नहीं। सुबह से यही हो रहा था। बिक्री तो कमी हुई थी, सवाल जवाब ज्यादा थे। लोग कहते,
अरे अशरफ भाई, चावलों में घाटा हो गया क्या? अरे मेरी देख के चावलों का क्या होगा? चलो बर्तन लेने बाजार नहीं जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। टीवी सीरियल की ऑडियंस की तरह अशरफ भाई के ग्राहकों में लेडीज का प्रतिशत सबसे ज्यादा था, और इन लेडीजों को सामान बेचना कभी कभी अशरफ भाई को मुसीबत का भी सौदा लगता था। जो चीज ठेले पे ना दिखती वही मांगती। अशरफ भाई की एक ऐसी ही खरीदार बन्नू बुआ ने बर्तनों के ढेर को देखते हुए कहा, अशरफ कढ़ाई है क्या? कढ़ाई तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अशरफ भाई ने मुस्कुराते हुए बर्तनों के ढेर में हाथ डाला और कुंदा पकड़ के कढ़ाई बाहर खींच ली। कढ़ाई सामने देख के बन्नू बुआ का मुंह बन गया, जैसे कढ़ाई नहीं कोई बहुत बदसूरत चीज सामने आ गई हो। कढ़ाई हाथों में लेके उन्होंने कहा, ये जरा छोटी है, मुझे बड़ी चाहिए थी। अशरफ फाख्ता के हाथ फिर से बर्तनों को खंगालने लगे। थोड़ी देर में एक बड़ी कढ़ाई सामने आ गई। बन्नू बुआ को लगा जैसे कढ़ाई का नाम लेके कुछ गलत मांग लिया हो आज। उन्होंने कढ़ाई को हंसते हुए अशरफ की तरफ बढ़ाया और बोले, सुनो ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अशरफ फाख्ता ने कुछ नहीं कहा, वो ठेले के नीचे झुक गए। ठेले के नीचे बंधे एक कपड़े में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। अशरफ भाई ने वहां से कढ़ाइयों का पूरा सेट निकाल के बन्नू बुआ के सामने रख दिया। कढ़ाइयों की एक छोटी सी मीनार को बन्नू बुआ बहुत गौर से देख रही थी। अशरफ भाई ने बन्नू बुआ से कहा, बन्नू बुआ, अगर इसमें भी आपके साइज की कढ़ाई ना मिले तो इंची टेप से नाप लेके मुझको बता दीजिएगा, मैं अगली बार कढ़ाई ढलवा के लेता आऊंगा। पास खड़ी सभी औरतें हंस पड़ी। मजबूरन बन्नू बुआ को बीच के साइज की एक कढ़ाई खरीदनी पड़ी। ठेले की दूसरी तरफ खड़ी एक सास और बहू में बहुत देर से एक फ्राइंग पैन को लेके उधेड़बुन चल रही थी। सास साधारण एल्यूमिनियम का पैन खरीदना चाहती थी, जबकि बहू नॉन स्टिक वाला। सास ने खुसफुसाते हुए कहा, अरे समझा कर, ये सब दिखावे की चीजें हैं, ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, अरे महंगा भी तो है। बहू ने अपने मॉडर्न ज्ञान का बघाड़ लगाते हुए कहा, अरे माँ जी, इसमें बगैर तेल की भी चीजें बनाई जा सकती हैं, अब तो यही चलता है, अपने दाम के बराबर का तो हर महीने तेल ही बचा देगा। सास को समझ तो आ गया था, लेकिन अब भी कीमत ज्यादा लग रही थी। बोली, अशरफ ठीक ठीक लगाओ, 300 तो ज्यादा है, बनवारी की दुकान पे इससे बड़ा 250 का था। एक कुशल विक्रेता की तरह अपने शायराना अंदाज में अशरफ ने कहा, ज्यादा कीमत जान के इसे मत ठुकराना, ज्यादा कीमत जान के इसे मत ठुकराना, लिमिटेड है स्टॉक, बाद में ना पछताना। सब खिलखिला के हंस पड़े। अशरफ ने सास की तरफ देख के कहा, अरे अम्मा, इस तरह ना खो दे अपना चैन, अरे अम्मा, इस तरह ना खो दे अपना चैन, चलो 250 में ले लो ये पैन। पैन बिक गया। अशरफ फाख्ता अपने ऐसे ही शेरों के दम पे आज तक अपना सारा सामान बेचते आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में सारे बर्तन बिक जाएंगे। बेचना तो होगा ही, आखिरकार अपने सपनों की चाट की दुकान जो खोलनी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अशरफ भाई का बर्तनों का ठेला निकल पड़ा था शाहपुर की गलियों में। थोड़ी सी मशक्कत के बाद बर्तन भी बिकने शुरू हो गए थे। अशरफ को लगने लगा था कि बस अब उनको चाट की दुकान खोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे। शुरू में तो अशरफ फाख्ता ने बर्तन बेच लिए, लेकिन फिर धंधा मंदा पड़ने लगा। कुछ ही दिनों में अशरफ को यह एहसास हो गया कि उसकी बीवी रज्जो की बात गलत नहीं थी। बर्तन रोज रोज नहीं बिकते, ये रोजमर्रा के रेडी वालों का काम नहीं है। और ग्राहक भी ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टील की प्लेटें जो अशरफ के पास हैं, ग्राहक को वैसी ही प्लेटें चाहिए तो, पर अगर फाइबर में हो तो। और फाइबर के जो कप हैं, अगर वो कांच में होते तो ले लेती। अशरफ भाई, गिलास की डिजाइन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़े बड़े चाहिए थे। ग्राहकों की ये बात सुन के अशरफ भाई खींच उठते। अरे गिलास पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए नहीं है। फिलहाल तो अशरफ फाख्ता को यह चिंता थी कि इन बचे हुए बर्तनों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बर्तन ना बिके तो बाजार की वो एक दुकान भी जाती रहेगी जिसका एडवांस वो दे चुके थे। थक हार के जब अशरफ फाख्ता शाम को घर पहुंचे तो रज्जो ने कहा, खाना लगा दूं? अशरफ फाख्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। रज्जो खाना निकाल लाई। थाली देख के अशरफ फाख्ता का मन बुझ गया। धत तेरे की, फिर चावल। कहना तो चाह रहे थे कि रज्जो आज तो रोटी खिला देती, पर कहते कैसे? बेचारी रज्जो को तो घर चलाना था। बचे हुए चावल और कैसे खत्म हो सकते थे? रज्जो, कितने चावल बाकी हैं? रज्जो ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, यही कोई 2 कुंतल के आसपास। अशरफ फाख्ता के तो तोते उड़ गए। फाख्ता के मन में एक ही बात कौंध रही थी कि
चावल तो किसी भी तरह खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन बर्तनों का क्या होगा? अशरफ के दिमाग में उथल पुथल चलती रही। रज्जो ने पंखा जलते हुए कहा, कितने की बिक्री हुई? अशरफ फाख्ता रज्जो से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन शायर का दिल हाल दिल बयां भी करना चाहता था। सो बोल पड़े, हाल क्या है हमारा न पूछो सनम, आज ठेला लगाना गजब हो गया। चम्मच बिका है पीतल का एक, चम्मच बिका है पीतल का एक, कढ़ाई का दिखाना गजब ढा गया। अशरफ फाख्ता ने मुस्कुराते हुए शेर अर्ज कर दिया। इतने दिनों के बाद आए शेर को सुन के रज्जो को लगा कि सब ठीक है, लेकिन अशरफ के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। उनके दिमाग में तो बस चाट की दुकान ही घूम रही थी। सपनों में कई बार देखी थी अपनी दुकान, अशरफ चाट भंडार। वो तो सपनों में ही ग्राहकों को समोसे, दही बड़े, गोलगप्पे, चटपटे चने, न जाने क्या क्या बेच रहे थे, वो भी अपने शायराना अंदाज में। चने बने हैं चटपटे नींबू निचोड़ के, बीवी ने भी खाए थे मियाँ जी को छोड़ के, और दही बड़ा जो खाओगे तो बार बार आओगे, चटपटा है इतना कि दुनिया भूल जाओगे। अशरफ अभी दही बड़े के आगे कुछ बेच पाते कि रज्जो की आवाज ने उनको जगा दिया। कहना तो चाह रहे थे कि रज्जो जगाया क्यों, सपने में ही रहने देती। अशरफ ने ठान लिया कि ये बर्तन तो बिक के रहेंगे, चाहे कुछ भी तरकीब निकालनी पड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अशरफ फाख्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी चाट की दुकान के लिए बर्तन बेचने शुरू कर दिए थे, लेकिन धीरे धीरे बर्तनों का धंधा धीमा पड़ने लगा। अब अशरफ को कोई ऐसी तरकीब निकालनी थी जिससे बर्तन बिक सकें। अब आगे अशरफ फाख्ता अगली सुबह बाजार की तरफ निकल गए। उनका साला सन्नू भी साथ में था। अशरफ ने चाट की कई फेमस दुकानों पर चाट खाई, फिर सन्नू से बोले, क्या क्या अच्छा लगा? सन्नू ने जवाब दिया, कल्लू राम के बस गोलगप्पे अच्छे थे, रफीक की आलू टिक्की, और तो सब ठीक ही था। चलो फिर अब नत्थू लाल के यहाँ चाट खाते हैं। सन्नू को लगा कि दूल्हा भाई का दिमाग सटक गया है। बोला, अरे अब पेट में जगह नहीं है, कल खा लेंगे। लेकिन अशरफ नहीं माने। शाहपुर की सभी मशहूर चाट की दुकानें अशरफ ने चाट डाली। अशरफ को यकीन था कि उनकी चाट की दुकान सभी की छुट्टी कर देगी, लेकिन उसके लिए यह तो देखना ही था ना कि कौन सा चाट वाला क्या अच्छा बना रहा है। पर अभी तो मुश्किल यही थी कि बर्तनों को किसी तरह कैसे बेचा जाए। घर वापस आते वक्त अशरफ को एक फर्स्ट क्लास आइडिया चमक गया। सोच रहे थे कि अगर आइडिया काम कर गया ना तो कल परसों तक सारे बर्तन बेच के इसी हफ्ते चाट की दुकान खोल लेंगे। अगले दिन अशरफ सुबह फजर की अजान के साथ उठ गए। रज्जो को हड़बड़ाहट हुई, या अल्लाह फिर से कहीं। इतना सोच के रज्जो झट से उठ गई। देखा तो हैरान थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अशरफ आज इतनी सुबह से ठेला क्यों लगा रहे हैं, वो भी दो। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बर्तन बेचने? अरे ऐसे बिक गए बर्तन और खुल गई चाट की दुकान, और ऐसे 2 ठेले क्यों? सन्नू भी जाएगा क्या? रज्जो ने एक बार में सारे सवाल उगल दिए। अशरफ फाख्ता ने शायराना अंदाज में जवाब दिया, ज़बान है कोई चाकू या तेज छुरी है? ज़ुबान है कोई चाकू या तेज छुरी है? सुबह से चिल्लाने की तेरी आदत ये बुरी है। रज्जो को पिनकाते हुए अशरफ फाख्ता बर्तन बेचने निकल पड़े। अपने साथ सन्नू को लिए वो आज शाहपुर के छोर की ओर निकल गए। शाहपुर का यह हिस्सा थोड़ा पिछड़ा सा था। जब अशरफ ने ठेला इस मोहल्ले के बाहर रोका तो सन्नू ने कहा, दूल्हा भाई हम यहाँ क्यों आए? सन्नू के मासूम सवाल पे अशरफ भिनक गए। बोले, बिरयानी खाने। अरे तो वहीं खा लेते ना, नायाब भाई क्या सुबह सुबह इतना पैदल क्यों चला है? अशरफ फाख्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सन्नू को धीमी आवाज में कुछ देर तक समझाते रहे और कहा, कुछ गड़बड़ मत करना, जैसा कहा है वैसा ही करना, ठीक है? इतना कह के सन्नू अशरफ भाई को वहीं छोड़ के मोहल्ले की तरफ चल दिया। उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मोहल्ले के अंदर घुसते ही सन्नू ने आवाज लगानी शुरू कर दी, चम्मच लो, कढ़ाई लो, करछी लो, भगोना लो। आवाज सुन के 1-2 महिलाएं सन्नू के ठेले के पास आ गईं। एक महिला ने बड़ी चम्मच उठाते हुए कहा, कितने का है? जी 200 रुपए का। 200 का चम्मच? चांदी का है क्या? सन्नू ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे कंपनी का माल है, लोकल थोड़े है। सन्नू को न जाने क्या हो गया था, 3 की चीज 13 में बताता। लेकिन ऐसा ही तो कहा था अशरफ दूल्हा भाई ने। ग्राहक तो बहुत आ रहे थे, लेकिन इतने महंगे बर्तन देख के कोई नहीं टिकता।
सन्नू को घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं बिका। एक बुढ़िया ने छोटी सी बढ़नी जरूर खरीद ली थी। तकरीबन 3 घंटे बाद जब सन्नू गांव से बाहर निकला तो पुलिया पे अशरफ फाख्ता उसका इंतजार कर रहे थे। सन्नू ने आते ही कहा, दूल्हा भाई मैंने तो पहले ही कहा था, इतना महंगा कोई क्यों लेगा? हाँ, एक बढ़नी जरूर बिक गई है। अशरफ मुस्कुराया और कहा, बर्तन तो आज बिकेंगे, तू यहीं इंतजार कर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अशरफ फाख्ता ने बर्तनों को बेचने की कोई नई तरकीब सोच ली थी और अपने साले सन्नू को लेकर शाहपुर के छोर पे निकल आए थे, अपने और सन्नू के ठेले के साथ। सन्नू बढ़ा चढ़ा के दाम बताता रहा और पूरे गांव का चक्कर लगा के आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं बिका। अब आगे बर्तन बेचने का बीड़ा उठाए अशरफ पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ गया। एक नुक्कड़ पे काफी देर आवाज लगाने के बाद वही महिला पास आई जिसने सन्नू से चम्मच के दाम पूछे थे। चम्मच उठाते हुए बोली, कितने का दिया? सही से बताना। चोरी नहीं है मेरा काम, 50 रुपए है इसका दाम। वो महिला सन्न रह गई। वही चीज, वही कंपनी। वो बोली, देखो तो भाई साहब, कितने चोर लोग हैं। अभी आपसे पहले एक और ठेले वाला आया था, वो तो इसी चम्मच के 200 रुपए मांग रहा था। अशरफ फाख्ता ने कहा, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फल खाने वाला बीमार नहीं होता। अरे सही सही दाम में बेचे जो सामान, हर दुकानदार ईमानदार नहीं होता। अशरफ ने आगे कहा, अरे हम तो बहन 1-2 रुपए का धंधा कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफी है। इतना अच्छा दुकानदार देख के उस महिला का दिल भर गया। फिर क्या था, धड़ाधड़ बिक्री शुरू हो गई, प्रचार भी अपने आप ही शुरू हो गया। अरे देखो, वो पतीली जो मुआ वो 350 की दे रहा था, सिर्फ 150 में मिल गई। दूसरी औरत ने कहा, सच में? इससे सस्ता तो बाजार में भी नहीं मिलेगा, आने जाने का किराया खर्च सो अलग। कुल मिला के फाख्ता की चाल सफल हो रही थी। देखते ही देखते सारे बर्तन बिक गए। इत्तेफाक से वो बूढ़ी औरत जिसने सन्नू से बढ़नी खरीदी थी वो आ गई और उसने बढ़नी के दाम अशरफ से पूछे। अशरफ ने शायराना अंदाज में कहा, अम्मा अशरफ है मेरा नाम, 85 रुपए है इसका दाम। बूढ़िया तमतमा गई। उसने सबको बता दिया कि पहले ठेले वाला उसको ठग के ले गया है। तभी किसी ने खबर दी कि वो मोहल्ले के बाहर पुलिया पे खड़ा है। बस फिर क्या था, सन्नू को पकड़ने के लिए लोगों का जत्था दौड़ पड़ा। अशरफ के पैरों तले जमीन और सर से आसमान एक साथ निकल गए। अरे अगर गुस्से का ये तूफान सन्नू पे बरस पड़ा तो सन्नू की सांस भी नहीं बचेगी। अशरफ फाख्ता भी उसी ओर भाग लिए। पुलिया के बाहर सन्नू पे भीड़ बरस पड़ी। क्यों रे, बेईमानी करता है? अरे मैंने क्या किया? फिर क्या था, लात जूतों की बरसात होने लगी। अशरफ भी सामने आ गए। उन्हें देख के सन्नू चिल्लाया, अरे दूल्हा भाई बचाओ। भीड़ ने अशरफ को घूर के देखा। अशरफ ने एक नजर भीड़ पे डाली और एक मुक्का खींच के सन्नू को धर दिया। वो बोले, कमबख्त, लोगों को ठगता है और अब भाई भाई कर रहा है। अशरफ ने लोगों से कहा, आप लोगों को जो सामान चाहिए ले लो, सही से दाम मैं बताता हूं। सन्नू डर के मारे चुपचाप बैठ गया। गुस्साई भीड़ को भी यही ठीक लगा। एक एक करके अशरफ ने सन्नू के ठेले के भी सारे बर्तन बेच दिए। जब भीड़ छट गई तो अशरफ ने सन्नू को बड़े प्यार से समझाया, चूकता है निशाना तो मरता कोई और है, करता कोई है और बढ़ता कोई और है। आज चोट खा के सन्नू भी शायर बन चुका था। बोला, तुम्हारी ये अदा पसंद नहीं आई, धंधे में मुझे भूल गए दूल्हा भाई। चाट की दुकान की खातिर 1 हफ्ते तक सन्नू की कई बार पिटाई हुई, लेकिन बर्तन सारे बिक गए। दुकान खोलने लायक रुपए तो अशरफ के पास आ गए थे, बस अब दुकान खोलना बाकी था। एक शाम अशरफ ने सारे रुपए इकट्ठा किया और रज्जो के हाथ में रखते हुए कहा, रज्जो आज मैं दुकान का सामान लेने जा रहा हूं। जिस सपने के लिए इतनी खुराफातें की, सन्नू को पिटवाया, तुमको परेशान किया, वो पूरा होने जा रहा है। तुम बस अपने हाथों से दुकान का सामान खरीद लाओ। रज्जो खामोश रही। उसने अशरफ के हाथों से सामान की लिस्ट ले ली। दोनों ने दुकान का हर एक कोना साथ में सजाया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शाहपुर में अशरफ चाट भंडार खुल गया। कानपुर वाले हारून भाई ने दुकान का उद्घाटन किया। ये पहली चाट की दुकान थी जिसमें खीर भी मिल रही थी। आखिरकार रज्जो को चावल जो ठिकाने लगाने थे। अशरफ की आंखें भर आईं। रज्जो ने एक गोलगप्पा अशरफ को खिलाते हुए कहा, दुकान खुल गई है, अब आंसू है क्यों? माय डियर हस्बैंड, आई लव यू। शेर सुन के अशरफ फाख्ता मुस्कुरा दिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।